बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नंबर 1, ये गलती पेट को गुब्बारे जैसा बना देती है। आजकल ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही ये काम करते हैं। ये एक काम करते हैं जो कि पेट की चर्बी को दुआ की तरह चिपका देते हैं, यानी मोटापा दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही चाय पीते हैं, उसके साथ बिस्किट खाते हैं या खाली पेट ही मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो कि आपकी लाइफ स्टाइल को गड़बड़ कर रही है, मोटापे को बढ़ा रही है। इस्लाम में सुबह का तरीका क्या बताया गया है, उसे फॉलो करें और अपनी सेहत को फिट रखें। फजर के बाद पानी पीना, तसल्ली से सुकून से बैठना और पेट पर जोर ना डालना, यानी कोई ऐसी चीज़ ना खाना जिससे हाजमे पर जोर पड़े और नुकसान हो। तो इसलिए खाली पेट आपको क्या खाना है, ठंडी चीज़ें पाचन की आग को बुझा देती है और पेट फूलने लगता है। ये भी गलती ना करें, बिल्कुल ठंडी चीज़ें भी ना खाएं और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें भी ना खाएं। तो इसका इलाज क्या है, गुनगुना पानी, 2-3 मिनट सीधे बैठना और फिर नाश्ता करना। यानी सबसे पहले सुबह उठकर गुनगुना पानी पिए, फिर 2-3 मिनट सुकून से सीधे बैठें और उसके बाद नाश्ता करें। 7 दिन में पेट हल्का महसूस होगा। हदीस में सुबह का जो तरीका बताया गया है, अगर वही अपनाया जाए तो पेट अपने आप अंदर जाने लगता है। बेशक आप इसी तरह से करें और पेट को आगे बढ़ने से यानी बाहर निकलने से रोकें। नंबर 2, अल्लाह ने रसोई में छुपा दिया है शुगर का इलाज, यानी आपके ही किचन में मौजूद है शुगर का बेहतरीन इलाज। ना ही शुगर बढ़ेगी और ना ही शुगर होगी। डॉक्टर सालों की दवा लिख देते हैं, कोई भी बीमारी होती है तो सालों आराम से आप उनका ट्रीटमेंट कराते रहें और वो इलाज ऐसे ही चलता रहेगा और मर्ज भी वैसे ही बना रहेगा। लेकिन कुरान में बताए गए इस खाने को अगर सही वक्त पर लिया जाए तो शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। तो वो है क्या, दवा ज़िंदगी भर खाएंगे या फिर अल्लाह का बताया हुआ एक तरीका अपनाएंगे, ये आप पर डिपेंड है। कुरान में जिन चीज़ों का जिक्र है उसमें है मेथी, दालचीनी, शहद, अपने औसत के हिसाब से ये चीज़ें शामिल हैं जो शुगर के लिए यानी जो लाइलाज बीमारियां हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो इलाज क्या करना है, जो शुगर के लिए आपको लेना है, रात को 1 चम्मच मेथी और 1 गिलास पानी में भिगो दें और वही पानी सुबह में पी लें। ये आपके इंसुलिन को बेहतर बनाता है, शुगर स्पाइक कम करता है और इसके साथ साथ आप नियमित नमाज पढ़ें और सादा खाना खाएं। इन दोनों से आपका कंट्रोल रहेगा शुगर। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उस वक्त कुरान में शुगर का कैसे इलाज आया ये सवाल लोग पूछते हैं। तो ये बीमारी लाइलाज हो गई है, तो इसलिए इसका पहले से ही सॉल्यूशन दिया गया है। सोते वक्त ये चीज़ कर ली तो चर्बी जलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, रात को सोते समय शरीर खुद को रिपेयर करता है, लेकिन एक छोटी सी सुन्नत अगर जोड़ ली जाए तो पेट, कमर और जांघ की चर्बी नींद में ही पिघलने लगती है। अब वो तरीका क्या है, कौन सी सुन्नत है, क्या आपको जोड़ना है, ये भी हम आगे बताने वाले हैं। आप सो रहे होते हैं और शरीर फैट जला रहा होता है। कैसे? सोने से पहले भारी खाना गलत है, मोबाइल देखना गलत है, देर रात तक जागना गलत है। ये सब आपकी चर्बी को बढ़ाते हैं। यानी इशा पढ़कर आप सो जाएं और खाना भी टाइम से खाएं। तो चले सुन्नत तरीका आपको बताते हैं। खाना रात का हल्का खाना है और हमेशा दाईं करवट सोना है। पहले दाईं करवट सोना है, ज़्यादा कोशिश करें दाईं करवट सोने की और सोने से पहले दुआ पढ़ें। इससे हार्मोन बैलेंस और फैट बर्न मोड ऑन हो जाता है, यानी आपका हार्मोन बैलेंस रहता है और चर्बी को जलाने वाली जो ट्रिक होती है वो यही है, ये ऑन हो जाती है। टिप्स नंबर 4, खाली पेट की ये आदत आपको अंदर से कमज़ोर बना रही है। आप सोचते हैं ये हेल्दी है, क्या ये हेल्दी है, लेकिन असल में ये आदत आंतों को धीरे धीरे बीमार कर देती है। खाली पेट भी नहीं सोना है, बहुत ज़्यादा खा के भी नहीं सोना है, तो सोना कैसे है? इस्लामी तरीका आप अपनाइए, फ़र्क खुद देखिए। कैसे?
क्या करना है, इस्लामी तरीका क्या है। आप जिसे हेल्दी समझते हैं वही जहर बन रहा है। यानी जिस चीज़ को आप समझते हैं ये बहुत हेल्दी है, खाली पेट रहना और आराम से आपका फैट जल जाएगा, आपका मोटापा कम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या क्या है, खाली पेट नींबू, मिर्च, तेज़ कॉफ़ी, ये सब गलत है। ये चीज़ें आंतों को जला देती है। सही तरीका जानें और अपनी सेहत को सही रखें। मोटापा बढ़ने से रोकें, या ज़्यादा मोटापा है उसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सादा पानी, फिर 10 मिनट बाद कुछ खाएं। इस्लाम में हमेशा मध्यमता सिखाई गई है, यानी ना ही किसी चीज़ की ज़्यादती और ना ही किसी चीज़ की कमी, यानी बिल्कुल नहीं और बहुत ज़्यादा, इन दोनों से बीच में आपको रहना है किसी भी चीज़ की। नंबर 5, जो औरत ये खाती है उसका पेट बाहर नहीं निकलता। अब वो कौन सी चीज़ है जो खाती है और उसका पेट नहीं निकलता, इसे भी ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत काम की टिप्स है। हर रोज़ वही खाना, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जोड़ दी जाए तो हार्मोन बैलेंस में आते हैं। रोज़ जो खाना आप खाते हैं बस वही खाना है, लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ जोड़ दीजिए। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हार्मोन बैलेंस में आते हैं और पेट अपने आप अंदर होने लगता है। खाना वही, तरीका अलग। तो जोड़ेंगे क्या, फाइबर वाली सब्जी, दही, सादी दाल, ये चीज़ें अगर आप अपने खाने में डेली की डाइट में जोड़ लेंगे, लेकिन इसका भी वक्त एक मुकर्रर है, यानी दही हर टाइम नहीं, आप नाश्ते में लीजिए या फिर दोपहर के खाने के बाद। इससे आपका हार्मोन बैलेंस होता है। नंबर 6, ये 1 चम्मच और कब्ज़ ख़त्म, क्योंकि कब्ज़ बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कब्ज़ अगर रहेगी तो मोटापा भी बढ़ेगा, पेट भी गड़बड़ होगा, सेहत भी ख़राब होगी। तो कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए नुस्खा है त्रिफला का चूरन या फिर इसबगोल, उसके साथ पानी, इन दोनों को भिगा करके आप चाहे इसबगोल पानी में भिगा के पिए या त्रिफला चूर लेके फाँक कर और गुनगुना पानी पी लें। 7 दिन में आपको फ़र्क दिखाई दे जाएगा। नंबर 7, रात को ये खाना छोड़ दिया तो वज़न रुक जाएगा। गलत वक्त का खाना बराबर जहर, यानी कितनी भी अच्छी चीज़ खाएं, लेकिन अगर गलत वक्त पर खा रहे हैं तो वो जहर है। रात को क्या खाना है अगर जो जहर बन सकता है, मीठा और तला हुआ, ये दोनों चीज़ छोड़ दें। ये दोनों चीज़ आपकी सेहत के लिए हानिकारक है रात को सोते वक्त। ध्यान रखने वाली बातें, 7 दिन में चमत्कार की उम्मीद ना करें। 21 से 30 दिन में फ़र्क दिखेगा। धैर्य यानी सब्र और नियमितता, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। पेट और कमर बढ़ना कोई बीमारी नहीं, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है। यानी बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है नहीं, इसे रोकें। अगर आप घरेलू उपाय को अपनाते हैं, इन टिप्स को फॉलो करते हैं, सही खान पान करते हैं और अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं और थोड़ा सा समय दे दें, 21 से 30 दिन यानी लगभग 1 महीना, तो पेट और कमर ज़रूर अंदर और कम हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में जो कुछ बताया है पूरी कोशिश की आपको सही से तरीके से समझाएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक और एक नए आसान घरेलू समाधान के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।